भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। क्या श्लोक है? कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। क्या व्याख्या है? प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की समर्थ तो है, पर वो केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। वो भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्म जो करे होते हैं उनका फल भोगते हैं, नया कर्म जो है वो नहीं कर पाते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही ये अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर ये कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को ना करके आलस्य या फिर प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता बार बार मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वो एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनियां हैं। इसीलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो ये विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो भी कर्म करते हैं उनका वो कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो भी भोग होता है वो भोग भी फल भोग में ही होता है, फल भोग में ही होता है। परंतु एक चीज आपको मैं यहां पर बताऊं, मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे ही अपना उद्धार कर ले। और इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल स्वरूप या फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा ये नया पुरुषार्थ नए कर्म कराता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में ये परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग है वो करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है। इसीलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है।
इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदाई या दुखदाई तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युक्त मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है, ये स्वयं उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही ये सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य और उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य ना करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युक्त यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वो ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ ये है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ ये है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसीलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युक्त प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य ये हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में हैं, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म मतलब पुरुषार्थ ये दोनों ही उद्धार के साधन हैं। फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर, कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। कारण कि फलेच्छा अर्थात भोक्त तत्व पर ही कर्तव्य टिका हुआ है, अर्थात इससे कर्तव्य आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तव्य मिट जाता है और कर्तव्य मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तव्य में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात फलेच्छा में फंसा हुआ है। और दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वो सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने से अथवा ना जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वो पराधीन और निर्बल नहीं है। मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूं और तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए आदि आदि। निष्काम होने के उपाय। कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है, और कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भावपूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है, और ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है, और उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल के नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता, और ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है।
कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्मयोग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख, अपने आराम का त्याग करने में जो विवेक की पराधीनता होनी चाहिए और दूसरों को सुख या फिर आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्राधान्यता होनी चाहिए। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवलय पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा ना होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत्य का संग है और वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त ना माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त या फिर हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म ना करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसे बंधन होता है वैसे ही बंधन कर्म ना करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है। क्योंकि आलस्य, प्रमाद का एक भोग होता है, अर्थात इनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है और जिसका फल अधोगति होता है। राग, आसक्ति कहीं भी होगी तो वो बांधने वाली हो ही जाएगी। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई संसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म ना करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी। ये भी कर्म ना करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म ना करने, कर्म करने और ना करने से अतीत है। इस श्लोक में भगवान का तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचन मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। नंबर 1, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। नंबर 2, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। नंबर 3, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और नंबर 4, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है और दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म ना करने में आसक्ति होने का निषेध बताया है और दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया गया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता, इसमें रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति, इनके साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म और कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्म फल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेक जन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सत्विक की वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा।
और इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्म फल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध ना जोड़ें, इनमें राग या आसक्ति ना करें। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध ना रखना ही कर्म योग है। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं है। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है, और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल या फिर विभाग ये होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन या जो सामग्री या वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वो प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए ना मानकर प्रत्युक्त दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना, और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा ना होने से कर्मयोगी वितराग हो जाता है। वितराग होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। कारण कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग भी बाधक है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग या फिर खिंचाव है, यह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वो वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती।